नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं सभी समाज के लोगों से अपने छोटे मुंह से एक छोटा बनकर के, ना कि बड़ा बनके, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आजकल समाज में घट रही घटनाएं बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक हैं। ये घटना चाहे मेरठ की हो, चाहे ये घटना इंदौर की सोनम की हो, राजा रघुवंशी हत्याकांड हो, चाहे मेरठ का ड्रामवाला कांड हो, चाहे जयपुर का कांड हो या गुजरात का हो, ये बढ़ती हुई घटनाएं सिर्फ एक शहर में ही सीमित नहीं है। यह हम ऐसे सोच करके नहीं बैठ सकते कि ये घटनाएं कहीं हुई हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था मेरठ वाली घटना पर बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो ब्लॉगर हैं, उन्होंने मजाक मजाक में बहुत ड्रम की वीडियो बनाई, बहुत लोगों ने उसमें रील्स बनाई, बहुत लोगों ने उसका मजाक बनाया। लेकिन ये समय मजाक करने का या मजाक सूझने का नहीं है। ये जो आग मेरठ की हो या ये आग इंदौर की हो, चाहे ये मेघालय के शिलोंग का राजा रघुवंशी का हत्याकांड हो, इसकी आग के छींटे कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। इसका प्रभाव हमारे आपके दिमाग, जहन, मन और परिवार और जवान बच्चों के भी दिमाग पे पड़ रहा है। ये घटनाएं पहले भी बहुत होती रही हैं। आप सब बुद्धिमान और समझदार हैं। घटनाएं तो बहुत कुछ होती हैं, लेकिन समाज तक या जो खुल पाती हैं वो 100 में से 2 से 5% ही घटनाएं उजागर हो पाती हैं। षड्यंत्र और घटनाएं इससे भी खतरनाक दिन रोज हो रही हैं। इसके ज्योतिषीय भी कारण हैं और समाज में जागरूकता की भी कमी है। आज का युवा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपना एक स्टेटस मानने लगा है। आज से 25 साल पहले जैसे लोग अपने घर में टीवी, रेडियो या साइकिल को अपना एक स्टेटस सिंबल मानते थे, आज के समय में बड़ा घर और अच्छी कार आपका एक स्टेटस मेंटेन करती है। ऐसे ही आज के समाज में, मैं किसी समाज में या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन समाज में आपको जान के हैरानी होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लोगों ने एक प्रकार का अपना स्टेटस मान लिया है। यानी कि उनको लगने लगा है कि ये तो बेहद जरूरी है। अगर किसी के जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, महिला को अगर कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है, तो कई बार उनको लगता है कि कहीं मेरे में कोई कमी तो नहीं है। यही हाल पुरुषों का है। मैं यहां पर पूरी समाज के लिए नहीं बोल रहा हूं। कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर स्त्रियां हो या पुरुष हो, सड़ी मछली के तालाब की तरह ये पूरे समाज को बहुत दूषित कर रहे हैं और इसके परिणाम बेहद खतरनाक आते जा रहे हैं और आएंगे। साथ में जो लोग इस षड्यंत्र में या प्रेम प्रसंग में लगे हुए, उनको मैं एक बात बता दूं, जो तुम आज के समय में प्रेम कर रहे हो, प्रेम कोई नया नहीं है। प्रेम तो सदियों से हो रहा है। सदियां मतलब 100-200 वर्षों से होता आया है। सदियों को भी भूल जाओ, प्रेम तो युगों युगों में भी था। हर युग में प्रेम रहा है। लेकिन आजकल की जो प्रेम की जो भाषा और जो परिभाषा है वो अधूरी है। आजकल का युवा और आजकल की युवतियां या आजकल की महिला और आजकल के पुरुष प्रेम में घुसना तो जानते हैं, प्रेम को निभाना, प्रेम को चलाना, प्रेम के नियम, प्रेम की मर्यादा कोई नहीं जानता है। आजकल का प्रेम का हाल महाभारत के अभिमन्यु कांड जैसा हो गया है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो घुसना जानते थे, वो विद्या में तो वो निपुण थे, लेकिन उससे निकलना नहीं जानते थे, इसीलिए वो उलझ गए। ऐसे ही आज के युवा युवती प्रेम के चीजों में, चक्रों में पड़ना तो जानते हैं। अपने दोस्तों को देख करके, गंदी सोशल मीडिया की रील को देख करके प्रेम क्या होता है उसमें घुसना तो जानते हैं, लेकिन प्रेम को निभाना, प्रेम क्या है? प्रेम अपने आप में एक ईश्वर है। प्रेम शरीर का मिलन प्रेम नहीं होता है, आत्मा के मिलन को प्रेम कहा जाता है। ये दुष्ट लोग इस प्रेम नाम के शब्द को भी बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं सब लोगों से, समाज के युवाओं से भी हाथ जोड़ करके कहूंगा, अगर आज भी आप मैरिड या अनमैरिड किसी भी प्रकार के प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं, तो प्रेम को प्लीज प्रेम रहने दें, उसे बदनाम ना होने दें। प्रेम किसी की हत्या नहीं सिखाता, प्रेम किसी की मौत को घाट उतारने की सलाह नहीं देता। प्रेम तो दुख दर्द का साथी होता है। प्रेम तो दो शरीर और एक आत्मा का मिलन ही प्रेम होता है। और अगर ज्योतिषीय रूप में कहूं कि ज्योतिष में प्रेम क्यों होते हैं,
तो जिस महिला या पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु या शुक्र मंगल की युक्ति होती है, ज्यादातर ऐसे लोग प्रेम प्रसंग में फंसते चले जाते हैं और प्रेम प्रसंग में अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे, माता पिता, समाज, देश, राज्य, शहर, सबके नाम को धूमिल बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटते। वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। अगर आप प्रेम में हैं तो कोशिश करें कि आपके प्रेमी, आपके जीवन साथी की कुंडली में कहीं राहु शुक्र, शुक्र राहु की युक्ति तो नहीं है, या फिर कहीं मंगल शुक्र की युक्ति तो नहीं है, क्योंकि फिर इसको हम प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासना कहेंगे। वो वासना है और उस वासना के आग को मिटाने के लिए वो व्यक्ति कहीं तक भी जा सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। उस वासना को मिटाने में मां बीच में आए, मां को भी मार सकता है, पिता बीच में आएगा, पिता की भी हत्या कर सकता है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में पति आएगा, उसकी भी हत्या होती है। और ये चलता आ रहा है। आज के समय में सिर्फ प्रेमी प्रेमिका ही नहीं मर रहे हैं, माता पिताओं की भी हत्याएं हो रही हैं। कोई भाई बहन को, भाई को समझा रहा, भाइयों की हत्याएं हो रही हैं। और ये जो जितनी भी समाज में आ रही हैं, ये तो कुछ ही परसेंट है। 80% से 90-95% तक मामले दब जाते हैं, उजागर नहीं हो पाते हैं। आप कल्पना करिए कि सोनम और राजा रघुवंशी का मामला हाईलाइट हो पाता, वो तो संयोग था। अन्य लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इस समय शनि महाराज जो न्याय के देवता हैं, जो संसार के जज हैं, जिनका काम जजमेंट देना है, इस समय उनका गोचर मीन राशि में, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में चल रहा है। और कोई भी किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का कोई भी गुरु गलत नहीं होने देता है, वो समाज सुधारक का काम करता है। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं और बृहस्पति की राशि में न्याय के देवता शनि का गोचर। अगर आप यह सोच करके कोई पाप कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल और आपकी सबसे बड़ी गलती है। सोनम ने कभी नहीं सोचा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरठ वाले हत्याकांड में नहीं सोचा गया था मैं पकड़ी जाऊंगी। तो प्लीज आप इस बात को अपने जहन, दिल और दिमाग से निकाल दें। आपका किया हुआ पाप उजागर ही होगा, चाहे आप कितना भी उस पर मिट्टी डाल दें। हत्या चीखती है, हत्या चिल्लाती है। प्रेम से पृथ्वी पर रहना सीखिए। इंसानों ने आसमान में उड़ना सीख लिया है, पक्षियों की तरह। मंगल पर जाना सीख लिया है, चंद्रमा पर जा चुके हैं, सूर्य के नजदीक रिसर्च हो रहे हैं, पानी में, समुद्र में इंसान मछलियों की भांति तैर रहा है। लेकिन इंसान जमीन पर रहना अभी तक नहीं सीख पाया है। इंसान उड़ना सीख गया, आकाश में पहुंच गया, लेकिन जमीन पर रहने के नियम भूल गया। और हर चीज का नियम होता है, फौज का नियम होता है, पार्क का नियम होता है, फूल मत तोड़ो, रोड का नियम होता है, गति का ध्यान रखो। तो प्लीज आप पश्चिमी सभ्यता में जा तो रहे हैं, आप तरक्की करिए, आप आगे बढ़िए, आप विकास करिए, लेकिन विकास ऐसा ना हो जो विनाश हो जाए। आप पश्चिमी सभ्यता में जा रहे हैं, आधी अंग्रेजी बोलते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं, आधा वहां का खाते हैं, आधा यहां का खाते हैं, आधा पहनावा वहां का है, आधा यहां का है। तो प्लीज आप अपने आप को संभालिए। आप जिधर नदी बह रही है, जिस हिसाब से ये कलयुग की शुरुआत है, अभी घोर कलयुग नहीं लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कीपैड फोन से सीधा 1G, 2G, 3G, 4G, 5G आ गया, वीडियो कॉलिंग आ गई। यानी कि पिछले पृथ्वी हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, जो विकास नहीं हुआ वो पिछले 1998 से 2025 के बीच में इतना ज्यादा विकास हो गया कि लोग फोन पे आए, फोन से लैंडलाइन, कीपैड, मोबाइल, वीडियो कॉलिंग। एआई के जमाने में 20 साल में जो पिछले हजारों वर्षों में नहीं हुआ, वो 20 वर्षों में हो गया। इसी प्रकार से कलयुग ने भी स्पीड बढ़ा ली है। अभी तक कलयुग की शुरुआती घोर कलयुग आने में हजारों वर्ष हैं, लेकिन उन हजारों वर्षों से पहले घोर कलयुग शुरू हो गया है। इसमें आपको संभलना होगा, परिवार वालों को बैठ के बातें करनी होंगी। समाज की गतिविधियों का असर आपके परिवार पर बहुत तेजी से पड़ता है। कोई भी रिश्ता करते समय अपने आप कुंडली मिलाने का प्रयास ना करें। कुंडली मिलाने से भी कहीं ज्यादा खानदानों को मिलाएं। पहले के समय में लड़का लड़की नहीं मिलते थे तो भी रिश्ते चलते थे। पहले के समय में बड़े लोग बैठ के बात करते थे, खानदान को समझा जाता था। आज तो लोगों की शकल और स्टेटस को देखा जाता है, प्रेजेंट की कमाई देखी जाती है। इनसे जीवन नहीं चलता है। तो समाज में भी बदलाव आना, समाज के लोगों को भी समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करने होंगे। और खास तौर पर जो षड्यंत्र करने वाले या पाप करने वाले, वो लोग समझ जाए
कि पाप छुपाने से भी नहीं छुपता है, इससे जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाएं। ये मेरी सभी लोगों से गुजारिश और निवेदन है। मेरी बात किसी व्यक्ति, किसी विशेष या किसी धर्म या किसी एक व्यक्ति या एक जाति, स्त्री या पुरुष को टारगेट करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही कुरीतियां मेरे भी दिल को दुख पहुंचाती हैं और इसी समाज में हमें और आपको मिलकर रहना है। हमारे भी सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें इन पीड़ाओं से निकलना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को समझें और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर सुझाव दें, अगली बार हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो सभी का धन्यवाद और नमस्कार।